हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक मैग्नेटिज्म चुंबकत्व को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए बहुत सा अच्छा टॉपिक है, इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, क्या हैं? अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो किसके? तो इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो किसके? तो इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नरम लोहा के बनाए जाते हैं। किसके? तो नरम लोहा के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नरम लोहा के बनाए जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर। कहाँ पर? तो दोनों किनारों पर होती है। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त किया जाए तो दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। क्यों? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति, क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? तो मध्य में, सबसे अधिक किनारा पर होती है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो गॉस होता है। क्या होता है? तो गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21, 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह फेरोमैग्नेटिज्म होता है। क्या होता है? तो फेरोमैग्नेटिज्म होता है। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह फेरोमैग्नेटिज्म होता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती हैं? तो उत्तर से दक्षिण। कहाँ? तो उत्तर से दक्षिण। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती हैं? तो उत्तर से दक्षिण। चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की सुई किस दिशा को इंगित करता है? चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को इंगित? चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है। अस्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव रहता है उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण होता है दिक् अनुपात। चुंबकीय यामोत्तर और चुंबकीय भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण होता है तो दिक् अनुपात होता है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नमन कोण कहते हैं। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। पीट कर या एवं गर्म कर। पीट कर और गर्म कर। आगे देखते हैं। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव
हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, तो परिणामी ध्रुव कहलाता है। ध्रुवों पर नमन कोण होता है, ध्रुवों पर नमन कोण होता है, ध्रुवों पर नमन कोण होता है तो 90 डिग्री। क्या होता है? तो 90 डिग्री। क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनता है तो 18 डिग्री। कितना डिग्री का? तो 18 डिग्री का कोण बनता है। फलकस्पन्नता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता। फलकस्पन्नता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है तो उसका पारगम्यता होता है। क्या होता है? उसका पारगम्यता होता है। फलकस्पन्नता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी पदार्थ की पारगम्यता होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय किया जाता है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है डिमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम दिशा बताती हैं। चुंबकीय चालक के बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए कौन सा अधिक प्रयुक्त किया जाता है? तो नरम लोहा का। क्या? तो नरम लोहा का। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाया जाता है तो नरम लोहा के बनाया जाता है। एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है परिनालिका कहलाती है। क्या? परिनालिका कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। लोहा का क्यूरी ताप होता है तो 780 सेंटीग्रेड होता है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? तो दक्षिणी में। किस ध्रुव में? तो दक्षिणी ध्रुव में। भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिज्म फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग किया जाता है? तो कांच। किसका? तो कांच का प्रयोग किया जाता है। यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिज्म फील्ड से बचाने के लिए किसका आवरण? तो कांच का। चुंबकीय फ्लक्स बल का इकाई क्या है? चुंबक वाहक बल की इकाई क्या है? एम्पियर फेरो है। एक कृत्रिमक उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है सौर सेल। कौन? तो सौर सेल प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने अवलोकन किया था? तो ऑस्टेड ने किया था। ट्रांसफार्मर और जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं। इसमें है भौतिक की से संबंधित आविष्कार। तो इधर हैं आविष्कारक, इधर आविष्कार हैं, इधर आविष्कारक हैं। तो इधर आविष्कारक। देखिए गति विषयक नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। शीतलन का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया था। फोटोन का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया था। प्लवन का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया था। दाब का नियम पास्कल ने किसने दिया? तो पास्कल ने। दाब का नियम किसने दिया? तो पास्कल ने दिया था। तो पास्कल ने दिया था। मेसर किरण का खोज किसने किया था? तो गीगर और टाउन ने। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? तो जूल है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? तो जूल है। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम है। विद्युत आकर्षण का नियम कूलम है। विद्युत कूलम है। विद्युत ऊष्मा प्रभाव जूल है।
विद्युत, धारा विद्युत, धारा विद्युत अलेक्जेंड्रा वोल्टा है, धारा विद्युत अलेक्जेंड्रा वोल्टा है। विद्युत बैटरिक, विद्युत बैटरिक वोल्टा है, विद्युत बैटरिक का खोज वोल्टा ने किया था। विद्युत आवेश का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्लेक्विन ने, बेंजामिन फ्लेक्विन ने। विद्युत तरंग का खोज किसने किया था? हेनरिक हटर्ज ने। किसने? तो हेनरिक हटर्ज ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। डायोड बल्ब, डायोड बल्ब का खोज, डायोड बल्ब का खोज किसने किया था? सर जे एल फ्लेमिंग, सर जे एल फ्लेमिंग, सर जे एल फ्लेमिंग। डायोड, ट्रायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब का लीडी फॉरेस्ट, लीडी फॉरेस्ट। प्रेरक कुंडली तो रूम कार्प। स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत थेल्स ने, स्थिर विद्युत थेल्स ने। रेडियो सक्रियता किरण, रेडियो सक्रिय किरण रदरफोर्ड, रेडियो सक्रिय किरण रदरफोर्ड। प्रकाश का अपवर्तन नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम किसने खोज किया था? तो स्नेल ने। किसने? तो स्नेल ने किया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत तो हाइगेंस ने। किसने? तो हाइगेंस। प्रकाश का व्यतिकरण तो थॉमस यंग ने, थॉमस यंग ने। प्रकाश का ध्रुवीकरण ब्री बैक्स्टर ने, ब्री बैक्स्टर ने। प्रकाश के द्रव्यों में चाल, प्रकाश की द्रव्यों में चाल तो फोकाल्ट ने, फोकाल्ट ने। किसने? तो फोकाल्ट ने किया है। किसने किया? तो फोकाल्ट ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश तरंग का विवर्तन, प्रकाश तरंग का विवर्तन, प्रकाश तरंग का विवर्तन किसने खोज किया? तो गोमाल्डी ने। किसने किया? तो गोमाल्डी ने। प्रकाश यंत्रों की नेत्रिका, प्रकाश यंत्रों की नेत्रिका किसने किया है? तो रैम्सडन एवं हाइजेंस ने, रैम्सडन एवं हाइजेंस ने। प्रकाश ग्रहणों का सिद्धांत, प्रकाश ग्रहणों करने का सिद्धांत, प्रकाश ग्रहण करने का सिद्धांत स्नेल ने। किसने? स्नेल ने। प्रकाश की गति किसने का आविष्कार किया? तो फीजो ने। किसने? फीजो ने। लेसर की किरण किसने किया था? टी.एच. मेमन ने, टी.एच. मेमन। परम विद्युत तापीय प्रणाली, परम विद्युत तापीय प्रणाली गॉस। किसने? तो गॉस। ताप का अनिश्चितता का सिद्धांत, ताप की अनिश्चितता का सिद्धांत जूल। किसने? तो जूल ने किया है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम किसने दिया है? तो किरचॉफ दिया है। किरचॉफ का नियम किसने दिया है? तो किरचॉफ ने दिया। लॉगेरिथम जॉन नेपियर, जॉन नेपियर, जॉन नेपियर, जॉन नेपियर। अतिचालकता, 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 अतिचालकता का खोज किसने किया था? तो केमलिंग ओस ने। न्यूट्रॉनों का खोज पॉली ने, न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था? तो पॉली ने। न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया? तो पॉली ने। लेकिन न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया है। न्यूट्रॉनों का खोज पॉली ने। काउंट प्रभाव, काउंटन ने। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस। फारेनहाइट पैमाना, फारेनहाइट। आधुनिक एक्स किरण नली कुलीज। किसने? तो कुलीज। उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जूल, उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक जूल, उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक जूल। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन तो ओटो हॉर्न एवं स्टॉगमैन, ओटो हॉर्न एवं स्टॉगमैन। परमाणु का विखंडन फर्मी, परमाणु का विखंडन फर्मी। विद्युत अपघटन का नियम, विद्युत अपघटन का नियम फैराडे, विद्युत अपघटन का नियम फैराडे। एक्स किरण विहेम रोटजन। बेतार तार का आविष्कार मार्केनिक ने किया। किसने किया? तो मार्केनिक ने किया। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।